ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरे सभी प्यारे भक्तों, सठतिला एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सुनेंगे सठतिला एकादशी की कथा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे सभी प्यारे भक्तों पर भगवान विष्णु की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। युधिष्ठिर जी ने पूछा, हे जगन्नाथ, हे श्री कृष्ण, हे आदिदेव, हे जगतपति, माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है? उसके लिए कैसी विधि है तथा उसका क्या फल है? हे प्रभु, कृपा करके ये सब बातें बतलाइए। श्री भगवान बोले, हे नृपश्रेष्ठ, सुनो। माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है वह सठतिला के नाम से विख्यात है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। तुम सठतिला की पाप हारिणी कथा सुनो, जिसे मुनि श्रेष्ठ पुलत्स्य ने दालबे से कहा था। एक समय दालबे ऋषि ने पुलत्स्य ऋषि से पूछा कि हे महाराज, पृथ्वीलोक में मनुष्य ब्रह्मा हत्या आदि महान पाप करते हैं, प्राय धन की चोरी तथा दूसरे की उन्नति देखकर उनसे द्वेष की भावना रखते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? वे न जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपा पूर्वक आप कहिए। पुलत्स्य मुनि कहने लगे कि हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इसे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस भेद को ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य ही बताऊंगा। उन्होंने कहा कि माघ मास लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में कर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, द्वेष आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उनके कंडे बनाने चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन कराना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र हो और एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करें। स्नान आदि नित्य क्रिया से निर्वित होकर सब देवताओं के देव श्री भगवान का पूजन करें और एकादशी व्रत धारण करें। रात्रि को जागरण करना चाहिए। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाएं। उसके बाद पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी का अर्घ्य देकर स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, आप दिनों को शरण देने वाले हैं, इस संसार सागर में फंसे हुए का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्वभावन, हे पूर्वज, हे जगतपति, आप लक्ष्मी सहित इस तुच्छ अर्घ्य को ग्रहण करें। इसके बाद जल से भरा घड़ा ब्राह्मण को दान करें तथा ब्राह्मण को गो और तिल पात्र देना भी उत्तम है। तिल स्नान भोजन दोनों ही श्रेष्ठ है। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। तिल स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन और तिलों का दान, ये तिलों के 6 प्रकार है। इसके प्रयोग के कारण यह सठतिला एकादशी कहलाती है। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना कहकर पुलत्स्य ऋषि कहने लगे, अब मैं तुमसे इस एकादशी की कथा सुनाता हूँ। एक समय नारद जी ने भगवान श्री हरि विष्णु से प्रश्न किया। भगवान ने जो सठतिला एकादशी का महात्म्य नारद जी से कहा सो मैं तुमसे कहता हूँ। भगवान ने नारद जी से कहा कि हे नारद, मैं तुमसे सत्य घटना कहता हूँ, ध्यान पूर्वक होकर सुनो। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, तथापि उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मण ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इससे कभी अन्न का दान नहीं किया, इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। भगवान ने आगे कहा, ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश में मृत्यु लोक में उस ब्राह्मणी के पास गया, उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज किस लिए आए हो? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ठेला अपने भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई।
उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्न आदि सब सामग्रियों से शून्य पाया। घबराकर वह मेरे पास आई और कहने लगी, हे भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की, फिर भी मेरा घर अन्न आदि सभी वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? इस पर मैंने कहा, पहले तुम अपने घर को जाओ, देव स्त्रियां आएगी तुम्हें देखने के लिए, पहले उनसे सटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। और मेरे ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर को गई। जब देव स्त्रियां आई, द्वार खोलने को कहा, तो ब्राह्मणी कहने लगी, आप मुझे देखने आई हैं तो सटतिला एकादशी का महात्म्य मुझसे कहो। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी, मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने सटतिला एकादशी का महात्म्य सुना, तब द्वार खोल दिया। जब स्त्रियों ने देखा तो उसने सोचा कि न तो ये गांधारवी है, न आसुरी, वरन पहले जैसी मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने उसके कथा अनुसार सटतिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई। उसका घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। मनुष्य को मूर्खता त्याग कर सटतिला एकादशी का व्रत और लोभ न करके तिल आदि का दान करना चाहिए। इससे दुर्बल, दरिद्रता, अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। अपनी इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और द्वेष की भावना आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। कहानी कहने वाले किर, कहानी सुनाने वाले किर, हुंकारा भरने वाले पर भगवान विष्णु की कृपा बनी रहे। आइए अब 11 माता की कहानी सुनते हैं। एक बार एक राज्य में एक राजा रहता था। राजा बहुत ही बुद्धिमान और बलशाली था। राजा सदैव अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। प्रजा भी अपने राजा को बहुत ही पसंद करती थी। राजा की 2 बेटियां थीं। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्रेम करता था। राजा की छोटी बेटी देखने में बहुत ही सुंदर थी और राजा की बड़ी बेटी छोटी बेटी के मुकाबले थोड़ा कम सुंदर थी। राजा की छोटी बेटी 11 माता की पूजा करती थी और सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत ही प्रेम करते थे। राजा भी अपनी छोटी बेटी से प्रेम करता था, जिस कारण राजा की बड़ी बेटी अपनी बहन से जलने लगी। राजा की दोनों बेटियां जब बड़ी हो गई, तब एक पड़ोस के राज्य में रहने वाला राजकुमार राजा की बड़ी बेटी से रिश्ता लेकर आया। लेकिन जैसे ही उस राजकुमार की नज़र राजा की छोटी बेटी पर पड़ी, तो वह राजकुमार राजा की छोटी बेटी पर मोहित हो गया। उससे पहली नज़र में प्रेम कर बैठा। उस राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से मना कर दिया। उसने राजा से कहा कि मैं आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। जिसके बाद राजा की बड़ी बेटी यह देखकर अपनी छोटी बहन से क्रोधित हो गई और राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन से बदला लेने का निर्णय ले लिया, जिसके लिए उसने अपनी छोटी बहन को जान से मारने का प्लान बनाया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए सबसे पहले एक लड्डू में जहर मिलाकर अपनी छोटी बहन को दिया। उसको लड्डू खाने के लिए कहा, लेकिन लड्डू खाने के बाद भी छोटी बहन को कुछ भी नहीं हुआ। बड़ी बहन ने यह देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो गई, लेकिन बड़ी बहन ने हार नहीं मानी और उसने जब रात में छोटी बहन अपने कमरे में सो रही थी, तब एक मटके में सांप रखकर उसे कमरे में छोड़ दिया। लेकिन सांप भी छोटी बहन का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा कि चलो हम लोग कुएं में से पानी भरकर लाते हैं। जिसके लिए वह अपनी छोटी बहन को पानी भरने के बहाने कुएं के पास ले गई। उसने अपनी बहन को कुएं में धक्का दे दिया, लेकिन छोटी बहन को तब भी कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि वह हर 11 का व्रत रखती थी। हर बार 11 माता उसकी रक्षा करती रही। इधर बड़ी बहन अपने सारे प्रयासों के बाद असफल होती दिखी, जिससे वह बहुत क्रोधित होती जा रही थी। फिर उसने अपनी बहन के पास जाकर उससे खुद ही पूछा कि मेरी छोटी बहन, तुमको पता है भगवान ने सबकी मृत्यु एक निश्चित समय पर लिखी है और कैसे तुम्हारी मृत्यु होगी, क्या यह तुम जानती हो? तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को बताया कि हाँ, मैं तो जानती हूँ मेरी मृत्यु कैसी होगी। छोटी बहन से यह सुनकर बड़ी बहन मन ही मन बहुत ही खुश होने लगी। उसने अपनी छोटी बहन को बहला फुसला कर कहा कि मेरी बहन,
तुम भी मुझे भी बताओ तुम्हारी मृत्यु कैसे होगी। तो वह छोटी बहन बहुत ही भोली थी। उसने अपनी बहन से कहा, मेरी मृत्यु तो एक तोते में है। जो तोते के गले में एक हार है, उससे मेरी मृत्यु होगी। जब तक कोई भी व्यक्ति तोते को मारकर वह हार अपने गले में पहनेगा तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी, और जैसे ही उस हार को अपने गले से उतार लेगा तो मैं वापस से जीवित हो जाऊंगी। अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर बड़ी बहन बहुत ही खुश हो गई। उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उसके पालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया। छोटी बहन को इस बात का आभास हो गया था कि कोई उसकी जान लेना चाहता है। इसके लिए वह अपने पिताजी के पास गई। उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मेरी मृत्यु के बाद आप मुझे जलाइएगा नहीं, बल्कि आप मुझे अपनी पुरानी हवेली में एक पलंग पर लिटा कर छोड़ दीजिएगा। अपनी छोटी लड़की की यह बात सुनकर राजा बहुत ही आश्चर्य में पड़ गया। राजा ने अपनी बेटी से कहा कि बेटी, तुम ये क्या कहती हो। तब राजा की छोटी बेटी ने कहा पिताजी, समय किसी के लिए नहीं रुका है। कब क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं है। फिर राजा ने अपनी छोटी बेटी से कहा कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो, 2-3 दिन में तुम्हारी शादी है। लेकिन छोटी बेटी ने अपने पिता को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। उसने वचन ले लिया। राजा ने भी अपनी छोटी बेटी की बात स्वीकार कर ली। 2-3 दिनों के बाद जब शादी का समय हो गया, तब राजकुमार बारात लेकर राजा के घर आया। राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का विवाह शुरू हो गया। जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ फेरे लेना शुरू करती है, तो उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके तोते को पकड़ लिया, उसको जान से मार देती है। तोते के गले में जो हार था उसको अपने गले में धारण कर लेती है। जैसे ही बड़ी बहन उस हार को अपने गले में पहनती है, तो उधर छोटी बहन 3 फेरे लेते ही वह बेहोश होकर गिर जाती है। जिसके बाद राजा ने बड़े बड़े दर्द हकीमों को बुलाया, अपनी छोटी बेटी का इलाज करने के लिए कहा। राजा की बात सुनकर वैद्य ने छोटी बेटी को जब चेक किया तो राजा को बताया कि आपकी छोटी बेटी ना तो जीवित है, ना ही वो मरी हुई है। यह मैं ऐसा पहली बार देख रहा हूँ। राजा ने वैद्य और हकीम को यह बात बाहर बताने से मना कर दिया। उनको कहा कि अगर तुमने यह बात किसी और को बताई तो तुम्हें फांसी दी जाएगी। राजा ने अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में जाकर एक पलंग पर लेटा दिया। वहां पर कुछ सैनिकों को तैनात कर दिया। वापस अपने महल पर आ गया। राजा की बड़ी बेटी अपने पिता के पास आई और कहने लगी कि पिताजी, अगर यह शादी संपन्न नहीं हुई तो आपकी इज्जत का क्या होगा। आप कहें तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए राजकुमार से शादी करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद राजा ने अपनी बड़ी बेटी की बात मान ली। राजा ने बड़ी बेटी को छोटी बेटी के कपड़े पहनाकर मंडप में भेज दिया। लेकिन राजकुमार ये जान गया कि राजा की छोटी बेटी नहीं है, बल्कि यह राजा की बड़ी बेटी है। जब राजकुमार ने शादी करने से मना किया, सभी लोगों ने राजकुमार को विवश कर दिया कि राजा की बड़ी बेटी से बचे फेरों को संपन्न करा दिया और विवाह संपन्न हो गया। जिसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने महल ले गया। राजकुमार राजा की बड़ी बेटी से न तो बात करता, न ही उसको पसंद करता था, ना ही उसके आसपास भटकता था। राजकुमार ने यह फैसला किया, वह राजा की छोटी बेटी को ढूंढ कर रहेगा, यह जानकर रहेगा कि उसके साथ क्या हुआ था। एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास पहुंचा, जहां पर उसने कुछ सैनिकों को देखा। महल के पास बुलाकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा तो वह समझ गया कि यह तो हमारे ससुर का महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, इस महल के अंदर उस पलंग पे कौन लेटा है। जिसके बाद सैनिकों ने बताया कि यहाँ पर राजा की छोटी बेटी है। यह सुनकर राजकुमार बहुत ही खुश हो गया। तुरंत अपनी प्रेमिका के पास पहुँच गया, उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई तो राजा की छोटी बेटी उठकर बैठ गई। राजकुमार यह देखकर बहुत ही खुश हो गया। उसने अपनी प्रेमिका से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही थी, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। राजा की छोटी बेटी ने राजकुमार को सारी बात बता दी कि मेरी जान एक तोते में बसी थी और मैंने यह बात सिर्फ अपनी बहन को बताई थी। मुझे पता है कि उसने ही मुझे मारने का प्रयास किया है। उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह तो पहन लेती है, रात को उतार देती है। जब तक वह हार को पहने रखती है तब तक मैं मूर्छित रहती हूँ। जैसे वह हार को उतार देती है मैं जीवित हो जाती हूँ।
जब तक वह हार मेरी बहन के पास रहेगा मैं जीवित और मूर्छित होती रहूंगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार है मेरे हाथ लग जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। राजकुमार यह बात सुनकर राजा की छोटी बेटी के पास रहने का निर्णय ले लिया। उसने अपने बचे हुए सारे फेरे उस पलंग में लेटी राजकुमारी की छोटी बेटी के साथ ले लिया। अपना विवाह पूर्ण कर लिया, वहीं पर ही रहने लगा। देखते ही देखते कुछ समय में राजा की छोटी बेटी और राजकुमार की पत्नी पेट से हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। तब छोटी बेटी के पेट में बहुत तेज से दर्द होने लगा, जिसके बाद उसने ग्यारस माता का आह्वान किया। जिसके बाद वहां पर ग्यारस माता प्रकट हुई। उन्होंने अपनी भक्तों के दर्द को दूर किया, एक पुत्र की प्राप्ति करवाई। वहीं पर अचानक से राजकुमार भी आ गया। राजकुमार ने ग्यारस माता को देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया। उसने तुरंत माता को प्रणाम किया और ग्यारस माता ने राजकुमार से कहा कि जब तुम्हारा पुत्र 5 वर्ष का हो जाएगा तुम अपनी पत्नी का हार लाकर उसके गले में डाल देना। देखते ही देखते राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का पुत्र 5 साल का हो गया। तो राजकुमार अपने बेटे से कहने लगा कि बेटा, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम अपनी माता का ध्यान रखना। अपने बेटे को समझाकर राजा चला गया। राजा को बाहर निकलता देख बड़ी बहन के सैनिक ने देख लिया और बड़ी बहन को जाकर सारी बातें बता दी। जिसके बाद बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के पुत्र को वहां से उठवा लिया, उसको मरवा देती है। छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े कर दिया। पहला टुकड़ा चक्की के पास छुपा दिया, दूसरा टुकड़ा अपनी पलंग के नीचे रख दिया। अब ग्यारस माता भिखारी का रूप लेकर आई। एक भिखारी का रूप रखकर बड़ी बहन के पास गई। जिसके बाद वहां पर भिक्षा मांगने लगी। बड़ी बहन अपने नौकरों से कहने लगी कि जाकर भिक्षा दे दो। लेकिन जैसे ही नौकर ग्यारस माता को भिक्षा देने के लिए आते हैं तो माता उन्हें मना कर देती है और कहती है, मैं तुम्हारी महारानी से ही भिक्षा लूंगी। जिसके बाद बड़ी बहन स्वयं ही भिक्षा देने के लिए माता के पास आई। तब ग्यारस माता ने एक बिल्ली का रूप लेकर उसके कमरे में चली गई। वहां पर छोटी बेटी के पुत्र के कोई 2 टुकड़े को आपस में जोड़ दिया, उसे जीवित कर दिया, उसे वहां से ले गई। राजकुमार अपने बेटे को लेकर अपनी पत्नी के पास गया। उसे कहने लगा कि तुम इसका ध्यान रखना, अगर तुम इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखोगी तो मैं तुमसे बात करूंगा। एक दिन राजकुमार अपने बच्चे से कहने लगा, तुम अपनी बड़ी मम्मी से उनके गले का हार मांग लो। जिसके बाद राजकुमार का लड़का अपनी बड़ी मम्मी के पास गया और कहने लगा कि बड़ी मम्मी, मुझे तुम्हारा हार चाहिए जो तुमने गले में पहन रखा है। यह सुनकर पहले तो बड़ी बहन बहुत ही क्रोधित हो गई। उसको यह याद आता है कि राजकुमार ने कहा था कि अगर मैं इस बच्चे का ध्यान रखूंगी तो वह मुझसे बात करेंगे, मुझसे प्रेम करेंगे। जिसके कारण वह बच्चे को हार दे देती है। वह तुरंत उस हार को लेकर अपने पिता के पास गया। तभी राजकुमार अपने बेटे को लेकर वहां से जाने लगा। अपनी पत्नी से कहने लगा कि तुम हमारे लिए खाना बना लेना, मैं शाम को आकर तुम्हारे साथ खाऊंगा। वह अपने बेटे को लेकर वहां से चला गया। जिसके बाद वह राजा के पास गया, उनको सारी बात बता दी। राजा अपनी बड़ी बेटी की करतूत सुनकर बहुत ही क्रोधित हो गया और अपनी परवरिश पर दोष देने लगा। राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने के लिए आदेश दिया। अब छोटी बेटी और राजकुमार के साथ रहने लगी और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगी और दोनों मिलकर ग्यारस माता का व्रत करने लगे। बोलिए ग्यारस माता की जय हो। ये भक्तों, अब सुनते हैं गर्भ गीता का पाठ। आज एकादशी के दिन गर्भवती महिलाओं को जरूर सुननी चाहिए यह गर्भ गीता का अध्याय। श्री कृष्ण भगवान जी का वचन है कि जो प्राणी इस गर्भ गीता का सद्भावना से, विचार से मनन करता है वह पुरुष फिर गर्भावास में नहीं जाता। अर्जुन श्री कृष्ण से बोले कि हे श्री कृष्ण भगवान, यह प्राणी जो गर्भ में आता है वह किस दोष के कारण आता है? हे प्रभु जी, जब यह जन्मता है तब उसको जरा आदि रोग लगते हैं, फिर मृत्यु होती है। हे स्वामी, वह कौन सा कर्म है जिसके करने से प्राणी जन्म मरण से रहित हो जाता है? श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, यह मनुष्य जो है सो अंधा व मूर्ख है, जो संसार के साथ प्रीति करता है। यह पदार्थ मैंने पाया है और मैं ही पाऊंगा, ऐसी चिंता इस प्राणी के मन से उतरती नहीं। 8 पहर माया को ही मांगता है, इस बातों को करके बार बार जन्मता है और मरता है, गर्भ से दुख पाता रहता है। अर्जुन कहते हैं, हे श्री कृष्ण भगवान,
यह मन मद मस्त हाथी की भांति है। तृष्णा इसकी शक्ति है। यह मन तो 5 इंद्रियों के वश में है। काम, क्रोध, लोभ और मोह है और अहंकार, इन पांचों में अहंकार बहुत बली है। सो कौन सा यत्न करे जिससे मन वश में हो जाए। श्री भगवान कहने लगे, हे अर्जुन, यह मन निश्चय ही हाथी की भांति है। तृष्णा इसकी शक्ति है। मन 5 इंद्रियों के वश में है। अहंकार इसमें श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जैसे हाथी अंकुश के वश में होता है, वैसे ही मन रूपी हाथी को वश में करने के लिए ज्ञान रूपी अंकुश है। अहंकार करने से यह जीव नरक में पड़ता है। अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान, जो एक तुम्हारे नाम के लिए वन खंडों में फिरते हैं, एक वैरागी हुए हैं, एक धर्म करते हैं, उनको कैसे जाने? जो वैष्णव है वे कौन है? श्री भगवान कहने लगे, हे अर्जुन, एक वे हैं जो मेरे ही नाम के लिए वनों में फिरते हैं, वे सन्यासी कहलाते हैं। एक वे हैं जो सिर पर जटा बांधते हैं और अंग पर बसम लगाते हैं, उनमें मैं नहीं हूँ, क्योंकि इनमें अहंकार है। इनको मेरा दर्शन दुर्लभ है। अर्जुन कहने लगे कि हे भगवान, वह कौन सा पाप है जिसे स्त्री की मृत्यु हो जाती है? वह कौन सा पाप है जिसे पुत्र मर जाता है? नपुंसक कौन पाप से होता है? भगवान कहने लगे, हे अर्जुन, जो किसी से कर्ज लेता है और देता नहीं, इस पाप से उसकी औरत मरती है। जो किसी की अमानत रखी हुई वस्तु बचा लेता है, उसके पुत्र मर जाते हैं। जो किसी का कार्य किसी के गोचर आए पड़े और वह जबानी कहे कि मैं तेरा कार्य सबसे पहले कर दूंगा, पर वह समय आने पर उसका कार्य न करे, इस पाप से नपुंसक होता है। ये बड़े पाप है। अर्जुन बोले, हे भगवान, कौन पाप से मनुष्य सदैव रोगी रहता है? किस पाप से गधे का जन्म पाता है और बिल्ली का जन्म किस पाप से होता है? श्री भगवान बोले कि हे अर्जुन, जो भी मनुष्य कन्यादान करते हैं और इस दान में मूल्य लेते हैं, वे दोषी है। वे मनुष्य सदा रोगी रहते हैं। जो विषय विकार के वास्ते मदिरा पान करते हैं और जो झूठी गवाही भरते हैं, वे औरत का जन्म पाते हैं। जो औरतें रसोई बना के पहले आप भोजन कर लेती हैं, पीछे परमेश्वर को अर्घ्य दान करती है, तो वे बिल्ली का जन्म पाती है। जो मनुष्य अपनी झूठी वस्तु दान करते हैं, वे औरत का जन्म पाते हैं और गुलाम औरतें होती हैं। अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान, कई मनुष्यों को अपने सुवर्ण दिया है तो उन्होंने कौन सा पुण्य किया? कई मनुष्यों को अपने हाथी घोड़ा रथ दिए, उन्होंने कौन सा पुण्य किया? श्री भगवान बोले कि हे अर्जुन, उन्होंने स्वर्ण दान किया है, उनको घोड़े वाहन मिलते हैं। जो परमेश्वर के निमित्त कन्यादान करते हैं, सो पुरुष का जन्म पाते हैं। अर्जुन बोले कि हे भगवान, जिन पुरुषों के अंदर विचित्र देह है, उन्होंने कौन सा पुण्य कार्य किया? किसी किसी के घर संपत्ति है, कोई विद्यमान है, उन्होंने कौन सा पुण्य का कार्य किया? श्री भगवान बोले कि हे अर्जुन, जिन्होंने अन्न दान किया है, उनका सुंदर स्वरूप है। जिन्होंने विद्या दान किया, वे विद्यामान होते हैं। जिन्होंने संतों की सेवा की, वे पुत्रवान होते हैं। अर्जुन बोले कि हे भगवान, किसी को धन से प्रीति है और कोई स्त्रियों से प्रीति करते हैं, इसका क्या कारण है, समझा कर कहिए। भगवान बोले कि हे अर्जुन, धन और स्त्री सब नाश का रूप है, मेरी भक्ति का नाश नहीं है। अर्जुन बोले, हे भगवान, यह राजपाट किस धर्म के करने से मिलता है? विद्या कौन सा धर्म करने से मिलती है? श्री भगवान बोले कि अर्जुन, जो प्राणी काशी में निष्काम भक्ति से तप करते हुए देह को त्याग देते हैं, वे राजा होते हैं। जो गुरु की सेवा करते हैं, वे विद्यमान होते हैं। अर्जुन बोले, हे भगवान, किसी को धन अचानक बिना किसी परिश्रम से मिलता है, सो उन्होंने कौन सा पुण्य कार्य किया है? श्री भगवान बोले कि अर्जुन, जिन्होंने गुप्त दान किया है, उनको धन अचानक मिलता है। जिसने परमेश्वर का कार्य और प्राय कार्य संवारा है, वे मनुष्य रोग से रहित होते हैं। अर्जुन बोले, हे भगवान, कौन पाप से अम्ली होते हैं, कौन पाप से गूंगे होते हैं और कौन पाप से कुष्ठी होते हैं? भगवान बोले, हे अर्जुन, जो आदमी नीच कुल की स्त्री से गमन करते हैं, वो आमली होते हैं। जो गुरु से विद्या पढ़कर मुकर जाते हैं, वो गूंगे होते हैं। जिन्होंने गोघात किया, वे कुष्ठी होते हैं। अर्जुन बोले, हे भगवान, जिस किसी पुरुष की देह में रक्त का विकार होता है, वो किस पाप से होता है? और कोई अंधे होते हैं, कोई अपंग होते हैं,
सो कौन से पाप से रहित होते हैं? कई स्त्रियां बाल विधवा हो जाती हैं, यह किस पाप से होती है? भगवान बोले कि हे अर्जुन, जो सदा क्रोधवान रहते हैं उन्हें रक्त विकार होता है। जो मलिन रहते हैं वे सदा गरीबी में रहते हैं। जो कुकर्म ब्राह्मण को दान देते हैं उनको खंडवायु होती है। जो पराई स्त्री को नंगी देखते हैं, गुरु की पत्नी को कुदृष्टि से देखते हैं, सो अंधे होते हैं। जिसने गुरु और ब्राह्मण को लात मारी है वो लंगड़ा व पंगु होता है। जो औरत अपने पति को छोड़कर प्राय पुरुषों के संग करती है सो वह बाल विधवा हो जाती है। अर्जुन बोले कि हे भगवान, तुम पर ब्रह्मा हो, तुमको नमस्कार है। पहले मैं आपको संबंधी जानता था, परंतु अब मैं ईश्वर रूप जानता हूँ। हे प्रब्रह्मा, गुरु दीक्षा कैसी होती है सो कृपा करके मुझे बताइए। भगवान बोले कि हे अर्जुन, तुम धन्य हो, तुम्हारे माता पिता भी धन्य है जिसने तुम जैसा पुत्र। हे अर्जुन, सारे संसार के गुरु जगन्नाथ है। विद्या का गुरु काशी, चारों वर्गों का गुरु सन्यासी। सन्यासी उसको कहते हैं जिसने सबका त्याग करके मेरे विषय में मन लगाया है, सो ब्राह्मण जगत गुरु है। हे अर्जुन, यह बात ध्यान करके सुनने की है। गुरु कैसा करे? जिसने सब इंद्रियां जीती हो, जिसको सब संसार ईश्वरमय नजर आता हो, सब जगत से उदास हो। ऐसा गुरु करे जो परमेश्वर को जानने वाला हो। उस गुरु की पूजा सब तरह से करे। हे अर्जुन, जो गुरु का भक्त होता है, जो प्राणी गुरु के सम्मुख होकर भजन करते हैं, जो गुरु से विमुख है उनको सप्तग्रास मारे पाप है। गुरु से विमुख प्राणी दर्शन करने योग्य नहीं होते। जो गृहस्थी संसार में गुरु के बिना है वो चंडाल के समान है। जिस तरह मदिरा के भंडार में जो गंगा जल है वह अपवित्र है, उसके हाथ का भोजन देवता भी नहीं लेते, उसके सब कर्म निसफल है। कर, शुकर और गंधर्व काक से सबकी सब योनियां बड़ी खोटी योनियां है। इन सब से वह मनुष्य खोटा है जो गुरु नहीं करता। गुरु बिना गति नहीं होती, वह अवश्य नरक को जाएगा। गुरु दीक्षा बिना प्राणी के सब कर्म निसफल हो जाते हैं। हे अर्जुन, जैसे चारों वर्णों को मेरी भक्ति करना योग्य है, वैसे गुरु धार के गुरु की भक्ति करना योग्य है। जैसे गंगा नदियों में उत्तम है, सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है, वैसे ही है अर्जुन, शुभ कर्मों में गुरु सेवा उत्तम है। गुरु दीक्षा बिना प्राणी पशु योनि को पाता है। जो धर्म भी करता है सो पशु योनि में फल भोगता है, वह 84 योनियों में भ्रमण करता रहता है। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, गुरु दीक्षा क्या होती है? श्री भगवान बोले कि हे अर्जुन, धन्य जन्म है उसका जिसने यह प्रश्न किया है। तू धन्य है। गुरु दीक्षा के 2 अक्षर है, हरि ओम। इन अक्षरों को गुरु कहता है। यह 4 वर्णों को अपनाना श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो गुरु की सेवा करता है उस पर मेरी प्रसन्नता है। वह 84 योनियों से छूट जाएगा, जन्म मरण से रहित हो, नरक नहीं भोगता। जो प्राणी गुरु की सेवा नहीं करता वह 3.5 करोड़ वर्ष तक नरक भोगता है। जो गुरु की सेवा करता है उसको कोई अश्वमेध यज्ञ के पुण्य का फल मिलता है। गुरु की सेवा मेरी सेवा है। हे अर्जुन, हमारे तुम्हारे संवाद को जो प्राणी पढ़ेंगे और सुनेंगे वो गर्भ के दुख से बचेंगे, उनकी 84 योनियां कट जाएगी। बोलिए श्री हरि भगवान की जय हो। ये भक्तों, अब हम सुनेंगे तुलसी माता की एक सुंदर कथा। एक कन्या थी, जब वह बड़ी हुई तो उसको समझ आने लगा कि तब वह तुलसी माता की पूजा करने लगी। उसके प्रतिदिन का नियम था कि तुलसी माता जी की पूजन करने के बाद ही खाना खाती थी। जब वह कन्या शादी के लायक हुई तब उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। कन्या को उसके माता पिता ने दहेज में एक तुलसी का गमला दिया। ससुराल में वह प्रतिदिन सवेरे उठते ही पूजा करती, उसके बाद ही खाना खाने बैठती। उसकी 2 जेठानियां थी, वो दोनों उसका मजाक उड़ाती थी। बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उससे बहुत ही द्वेष होने लगा। इसलिए एक दिन दोनों ने तुलसी का गमला छुपा दिया। वह कन्या बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढ कर लाती, अच्छे से पूजा करती, फिर खाना खाती। वह गमला ढूंढ कर लाती तो एक दिन उसको जेठानियों ने क्या करा कि गमला ही दूर फेंक दिया। कन्या ने खूब ढूंढा पर उसे गमला नहीं मिला। वह बहुत ही परेशान हो गई। उस दिन उसने कुछ भी नहीं खाया। उसका नियम जो था, उस कन्या की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उसे बहुत ही प्रसन्न हो गई। उसके कमरे में तुलसी का गमला प्रकट हो गया।
अगले दिन सुबह जब उठी तो देखा कि उसके चारों ओर कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया। यह देखकर वह बहुत ही प्रसन्न हो गई। वह सोचने लगी कि अब मेरी तुलसी माता को मुझसे कोई नहीं चुरा सकेगा। पूजन करने के लिए ही कहीं और जाना नहीं पड़ेगा। कोई मेरी तुलसी माता को फेंक भी नहीं सकेगा। वह तो जल्दी से उठकर स्नान करती, तुलसी माता की पूजन कर लेती। जब वह खाना खाने बैठी तो उसकी जेठानियां मजाक करने लगी कि लो, देवरानी का नियम धर्म पूरा हो गया। उससे पूछती है कि तुलसी जी की पूजा कर ली? तो देवरानी धीरे से बोलती, हाँ मैंने कर ली। जेठानियां कहने लगी, कहाँ से कर ली? पूजा गमला तो फेंक दिया था। देवरानी कहने लगी, देख लो मेरे कमरे में तुलसी जी लगी हुई है। अब जेठानियां बहुत शर्मिंदा हुई और बोली कि देवरानी तेरी भक्ति सच्ची है, हमने तुझे बहुत ही परेशान करा, हमें माफ़ कर दे। देवरानियां उन्हें माफ़ कर देती है। बोली ही तुलसी माता की जय हो। आइए अब सुनते हैं गणेश भगवान की कथा। एक बहुत ही भयंकर असुरों का राजा था गजमुख। वह बहुत ही शक्तिशाली और धनवान बनना चाहता था। वह साथ ही सभी देवी देवताओं को अपने वश में करना चाहता था, इसलिए हमेशा भगवान शिव से वरदान के लिए तपस्या करता था। शिव जी से वरदान पाने के लिए वह अपना राज्य छोड़कर जंगल में जाकर रहने लगा। शिव जी से वरदान प्राप्त करने के लिए बिना पानी पिए भोजन खाए रात दिन तपस्या करने लगा। कुछ साल बीत गए। शिवजी उसके अपार तप को देखकर प्रभावित हो गए। शिवजी उसके सामने प्रकट हुए। शिवजी ने खुश होकर उसे वैदिक शक्तियां प्रदान की, जिससे वह शक्तिशाली बन गया। सबसे बड़ी ताकत जो शिवजी ने उसे प्रदान की वह यह थी कि उसे किसी भी शस्त्र से नहीं मारा जा सकता। असुर गजमुख को अपनी शक्तियों पर गर्व हो गया। वह अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने लगा, देवी देवताओं पर आक्रमण करने लगा। मात्र शिव, विष्णु, ब्रह्मा और गणेश ही उसके आतंक से बचे रहे। गजमुख चाहता था कि हर देवता उसकी पूजा करे। यह सब देखकर शिवजी ने गणेश को असुर गजमुख को यह सब करने से रोकने के लिए भेजा। गणेश जी ने गजमुख के साथ युद्ध किया और असुर गजमुख को बुरी तरह से घायल कर दिया, लेकिन तब भी नहीं माना। उस राक्षस ने स्वयं को एक मूषक के रूप में बदल लिया। गणेश जी की ओर आक्रमण करने के लिए दौड़ा। जैसे ही वह गणेश जी के पास पहुंचा, गणेश जी कूदकर उसके ऊपर बैठ गए। गणेश जी ने गजमुख को जीवन भर से मूस में बदल दिया, अपने वाहन के रूप में जीवन भर के लिए रख लिया। गजमुख भी अपने इस रूप से बहुत ही प्रसन्न हुआ और गणेश जी का प्रिय मित्र भी बन गया। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। ये अब एकादशी की आरती सुन लेते हैं। ओम जय एकादशी माता, जय जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी, माता शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्न विश्व तारणी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, नाम सटतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष में आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबल की। ओम जय एकादशी माता, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली, नाम मरुथनी कृष्ण पक्ष में बैसाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की, नाम निर्जला सब सुख करनी,
नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी, देवशयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी ओम जय एकादशी माता। कामिका सावन मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए, सावन शुक्ला होए पवित्रा, आनंद से रहिए ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला, इंदिरा अश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला ओम जय एकादशी माता। पापा कुंसा है शुक्ल पक्ष में आप हर निहारी, रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी ओम जय एकादशी माता। देव उठानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, पवन मास में करू विनती, पार करो नैया ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती, जन मंगल करनी, शुक्ल मास में होए पद्मनी, दुख दारिदर हरणी ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुर दीता स्वर्ग का वासा, निश्चय वह पावे ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता। बोलिए एकादशी माता की जय हो। आशा करती हूँ कि मेरी कथा आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और कमेंट में बताना कि मेरी कहानी आपको कैसी लगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।